Prime Minister मणिपुर जा रहे हैं, is it going to be viewed, how is it going to be viewed that India is now, that the Prime Minister is now looking at the Northeast again, all over again, क्योंकि काफ़ी देर तक it was like, handled by the Home Ministry. But now it seems like the Prime Minister is now finally going there. देखिए नॉर्थ ईस्ट में जो प्रॉब्लम हुई दैट हैड टू बी हैंडल्ड ओनली बाय द होम मिनिस्ट्री बिकॉज वो एक इंटरनल सिक्योरिटी ट्रबल था. उस इंटरनल सिक्योरिटी ट्रबल में आर्मी को भी एक पॉइंट पे लाना इसलिए पड़ा क्योंकि कुछ एक्सटर्नल एक्टर्स का भी सपोर्ट था. एक्सटर्नल एक्टर्स बांग्लादेश से थे जिसमें अमेरिका का एक इन्वॉल्वमेंट था जिसके तहत वो पूरे के पूरे ड्रग ट्रेड के रैकेट को संभालना चाहती थी. नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें अगर समझनी है तो वो ये है कि जब से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स बने और उसमें इंसर्जेंसी हुई और जब से वो इंसर्जेंसी ख़त्म हुई एक हीलिंग टच पॉपुलेशन को नहीं मिला है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन आज की डेट में कुछ स्टेट्स के अंदर नारकोटिक प्रॉब्लम से डूबी हुई है. और नारकोटिक्स को फैसिलिटेट और फंड करके अमेरिका ने वहाँ पर अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई हुई है. तो यहाँ पर वो नारकोटिक प्रॉब्लम फ्लेयर अप हुई पहली बात तो वो एक इंटरनल सिक्योरिटी इशू था. बट बिकॉज उसमें एक्सटर्नल एक्टर्स थे जाहिर सी बात है कि आर्मी को भी इन्वॉल्व करना पड़ा. अब सिचुएशन धीरे धीरे जब नॉर्मलाइज हो रही है तो नाउ वी हैव टू गो फ्रॉम अ सिक्योरिटी सेंट्रिक टू अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम. तो प्राइम मिनिस्टर का विजिट विल प्रोवाइड व्हाट इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल कैपिटल वहाँ पे. तो वो जो पॉलिटिकल हीलिंग की जरूरत है दैट इज व्हाट इज द फ्यूचर दैट वी सी विद रिस्पेक्ट टू दिस विजिट पर से. एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर इस विजिट के दौरान कुछ प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस हों, प्रोजेक्ट्स के तहत कुछ डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स हों एंड कल को जाकर मे बी एक इलेक्शन के होते हुए एक सरकार भी वापस आए In Manipur. इन मणिपुर. Okay, interesting. सो दिस इज हाउ एवरीवेयर इट हैज हैपेंड. जहाँ जहाँ पर इंसर्जेंसी टेररिज्म का प्रॉब्लम हुआ है दिस इज द पाथ वी हैव अडॉप्टेड एट द सिक्योरिटी लेवल. Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा. The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है. क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब. ये बेबुनियाद निराधार आरोप. सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI. It does not lie.